अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से इस जंग को लीड किया। मुल्क जादू टोने से तरक्की नहीं करेगा, शबाना रोज़ मेहनत से मुल्क तरक्की करेगा। शबाना रोज़ मेहनत में हम कोई कमी नहीं कर रहे। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। कौमी उलमा कन्वेंशन में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना अज़्म है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एक सियासी क़ुव्वत दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशें कर रही है। एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। ऐसी जमातें सियासत सियासी दायरा कार में रहकर करें। PTI खुद पाबंदी का सामान पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं। बानी PTI का दौरे हुकूमत जमहूरी डिक्टेटर का दौर करार। अपने दौरे हुकूमत में बानी PTI की जमहूरी सोच कहाँ थी। शर्जील नाम मेमन बानी PTI पर बरस पड़े। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अब बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। बानी PTI को साजिश के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके उन्हें हुकूमत दी गई। बानी PTI ने बदतहजीबी का कल्चर फ़रोग़ दिया। मुआशरे में सिर्फ गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में PTI अरकान का एहतजाज और नारेबाजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। PTI अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन की निशानदही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बार बार कहा जिद ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बानी PTI की खानदान से मुलाकात कराई जाए। पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दे तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिशें कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इक़दामात की ज़रूरत है। असद कैसर ने कहा कि आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिल कबूल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अदलिया, पाक अफवाज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। पाक अफवाज दहशत गर्दों का मुकाबला करके कौम की हिफाजत करती है। फौज के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क से क्या करना चाहते थे। अदलिया, मुकन्नना और फौज पर हमले किए गए। सबने खुली आंखों से फसाद, जलाओ, घेराव देखा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि दहशत गर्दों को वापस लाने वाली गलती किसकी थी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों के सामने सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले मुल्क से क्या करना चाहते थे। जिम्मेदार लोग आज दोबारा मईशत को दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। कुछ अनासिर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि मुल्क के हालात मुस्तहकम हों। वज़ीर ममलिकत आन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम जोई की जा रही है। PTI वालों के अज़ाइम मुल्क के खिलाफ हैं। अंदर के सांप दुश्मन के साथ मिलकर घिरावनी मुहिम चला रहे हैं। कौम इन मुल्क दुश्मन अनासिर को पहचाने। ये लोग शहदा के जनाजों पर नहीं जाते। शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अब चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी।
बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान में वाज़े लकीर खींच दी गई है और DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी ही एक कड़ी थी। अब वाज़े बात है, जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो हमारी तरफ आ जाए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलना है तो उनके लिए अडियाला के कैदी 800 चोर का रास्ता हाजिर है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद, कोई भी जमहूरी क़यादत इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तहरीक इंसाफ पर तनक़ीद, कहा बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़े लकीर खींच दी गई। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला के कैदी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलर्स ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वजीर आला के अपने ज़िले में पोस्ट, भंग, चरस और आइस का कारोबार है। सोहेल आफरीदी के रिश्तेदार मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक भी यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक नहीं बनाया गया। अमरीकी एक्सिम बैंक ने रेकोडेक को जल्द फाल करने के लिए $1 अरब 25 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। अमरीकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक मजीद $2 अरब सरमायाकारी का दूसरा पैकेज भी देगा। रेकोडेक में ज़खायर की तलाश और आमदरफ्त के लिए जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दूसरा पैकेज इस्तेमाल होगा। बलूचिस्तान में रेकोडेक मनसूबे को फाल करने से 7,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। US एम्बेसी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर रेकोडेक मनसूबे में सरमायाकारी के मुआहदे हो रहे हैं। मादनियात की खोज के लिए अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान मजीद मुआहिदे होंगे। अमेरिका का बलूचिस्तान में माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने वीडियो पैगाम में कहा कि फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए गेम चेंजर होगा। एक्सिम बैंक की फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती मनसूबों में सपोर्ट करेगी। मनसूबे के तहत पाकिस्तान में $2 अरब की मिनरल्स एंड माइन की मशीनरी आएगी। मनसूबे से बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियाँ, अमरीका में 6,000 नौकरियाँ पैदा होंगी। नए माली मुआवनत के तहत पाक अमरीका शराकतदार बलूचिस्तान में माशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। यूट्यूबर रजब बट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कराची में भी मुकदमा दर्ज है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें। रजब बट और नदीम नानीवाला के लिए गाड़ी हाई कोर्ट के अहाते में आई। रजब बट को लेकर जाने वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट थी।